Hello students, today we are going to discuss about cyclic group. So a group which should be a multiplicative group is said to be cyclic if its all elements can be generated by a single element. ठीक है, that is g is equal to x such that x is equal to a की पावर n where n is a positive integer. अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो क्या होगा, अगर कोई ग्रुप g है और उसमें कोई एलिमेंट है a और ए पे अगर मैं अलग अलग पावर लगाऊं जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो मुझे क्या मिले, उनसे वो एलिमेंट्स मिले, वो सारे एलिमेंट्स मिले जो कि ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं। तो उस केस में मैं ए को क्या कहूँगी, उसको कहूँगी मैं जनरेटर एलिमेंट, उसको क्या कहूँगी जनरेटर एलिमेंट, और ग्रुप जी को क्या कहूँगी मैं साइक्लिक ग्रुप कहूँगी। ठीक है, तो इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप जी इज इक्वल टू ए इज जनरेटर एंड दिस इज ग्रुप। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे इसको समझने के लिए। सो फर्स्ट एग्जांपल इज जी इज इक्वल टू 1 -1 आई माइनस आई। इसको हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं बिकॉज आई इज आयोटा और आयोटा की पावर 4 पे ही 1 होता है। ठीक है, ये पता ही होगा आपको सबको। अब हम इस आई पे हम अलग अलग वैल्यूज़ पावर्स लगा के देखें 1, 2, 3 एंड 4, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, आई -1 -i और 1 मिल रहा है। ये सब एलिमेंट्स कौन से हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं ये वाले जो ग्रुप जी के थे। उसी तरह अगर हम -i के लिए चेक करें 1 पार, 2 पार, 3 पार और 4 पार, हमें ये एलिमेंट्स मिलेंगे। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं, अगेन ये वाले एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप जी के एलिमेंट्स थे। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट बोथ आई एंड -i आर द जनरेटर एलिमेंट्स ऑफ जी। तो दिस ग्रुप इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। एक साइक्लिक ग्रुप में एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं। अगर हम चेक करें फॉर 1, अब 1 की मैं कुछ भी पावर लगा दूँ, 1 लगा दूँ तो 1, 2 लगा दूँ तो 1, 3 लगा दूँ तो 1, 4 लगा दूँ तो 1, बट कभी भी ये आयोटा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, माइनस वाली वैल्यूज़ कभी भी ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1 कैन नेवर बी अ जनरेटर, सो वी कैन से 1 कैन नेवर बी अ जनरेटर। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज़ ऑफ एडिशन मॉड्यूलो 5। एडिशन मॉड्यूलो 5 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एलिमेंट हमारे कितने रहेंगे 5, और मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी 5 - 1 दैट इज़ 4, वो 4 है ये। मैक्सिमम एलिमेंट 5 कौन से होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे वेरियस जनरेटर्स। पहले हम सीखेंगे 1 के लिए, फिर हम देखेंगे 0 के लिए, क्योंकि ये एडिशन मॉड्यूलो है तो इसके लिए हम पावर का मतलब होगा हम उतनी बार ऐड करेंगे और फिर जो भी मॉड्यूलो है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर हमारा आंसर होगा। जैसे अगर मैं कहूँ 1 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 1, तो 1 को 1 से ऐड करेंगे हमें मिलेगा 2, एडिशन मॉड्यूलो का मतलब हुआ डिवाइड बाय 5, व्हाट वी विल गेट इन द रिमाइंडर, वी विल गेट 2। ठीक है, ऐसे ही आई क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/5 और रिमाइंडर क्या आएगा अगेन 3, और खाली 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा रिमाइंडर 1, क्योंकि 1/5 इज़ 1। उसी तरह अगर हम इसको करेंगे 4 तो क्या आएगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, ऐसे करके, सॉरी 1, तो ये क्या आ जाएगा 4/5। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा 4। 5 पे क्या मिलेगा हमें, एडिशन मॉड्यूलो 5 पे वो हमें मिलेगा 5 डिवाइड बाय 5 एंड रिमाइंडर शुड बी 0। तो हमें बेसिकली क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स मिल गए जो इस पर्टिकुलर ग्रुप में थे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 है हमारा वो क्या है, एक जनरेटर एलिमेंट है, वो क्या है, जनरेटर है। ठीक है, उसी तरह अगर अब हम 0 को चेक करें तो 0 अगर मैं मान लो एडिशन मॉड्यूलो 2 करूँ, 0 एडिशन मॉड्यूलो 2 मतलब 2 बार ऐड करूँगी, 2 बार ऐड करने पे भी क्या आएगा 0 ही आएगा।
डिवाइड बाय 5 करूँगी 0। मैं चाहे बार 3 बार कर लूँ, पावर 3 का मतलब क्या होगा, एडिशन मॉडुलो में 3 बार ऐड करूँ विद एडिशन मॉडुलो, तो मुझे क्या मिलेगा 0 अगेन एंड 5। तो 0 कांट बी जनरेटर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अब 3 के लिए अगर हम चेक करें तो 3 की पावर 1 क्या होगी 3, ठीक है। एडिशन मॉडुलो 5 है तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 3। 3 की पावर 2 क्या होगी 3, एडिशन मॉडुलो 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या होता है 6, सॉरी 3 प्लस 3 क्या होता है 6 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें 1, ठीक है। अब 3 की पावर 3 पे अगर मैं करूँ तो क्या आएगा वो 3 एडिशन मॉडुलो 5, 3 एडिशन मॉडुलो 5 और 3, तो क्या आ गया 3 प्लस 3 प्लस 3 क्या आ गया हमारा 9 डिवाइड बाय 5, आंसर क्या आएगा 4। इस तरह हमें क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 3 की पावर 4 पे हमें 0 मिल जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, नहीं 5 पे मिलेगा। 3 की पावर 4 क्या होगा हमारा 12 डिवाइड बाय 5, तो आंसर हमें मिल जाएगा 2। 3 की पावर 5 पे क्या मिल जाएगा हमें 15 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा 0। तो 0 1 2 3 4 हमें सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम बाकी को भी चेक करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 1 2 3 एंड 4 आर द जनरेटर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। हम फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है साइक्लिक ग्रुप की, कि अ ग्रुप multiplicative group G is said to be cyclic if its all elements can be generated by a single element। एक एलिमेंट से जब उसके सारे ही एलिमेंट्स जनरेट हो जाएं तो उसे क्या कहेंगे हम, जनरेटर एलिमेंट, और उसकी ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जब उस पर हम अलग अलग पावर्स को लगाएंगे एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे और वो सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर दे जी को, तो वो क्या बन जाएगा एक साइक्लिक ग्रुप। दैट्स ऑल। मुझे